दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच झूलती कांग्रेस की राजनीति की। सत्ता पक्ष और विपक्ष में संसद से सड़क तक टकराव तो जाहिर है, पर क्या कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में सब कुछ सहज और सामान्य है? यह बड़ा सवाल है जो आजकल राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है। यह सवाल राजनीतिक गलियारों में खासकर वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के बाद फिर से उठने लगा है। सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत की। अपेक्षा तो थी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे, पर कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने। इसका कारण तो कांग्रेस ही बेहतर जानती होगी, पर मोदी की भाषण कला की प्रशंसा करते हुए भी प्रियंका गांधी हास परिहास के बीच ही तर्कों और तथ्यों के साथ सत्ता पक्ष पर कटाक्षों से सदन को प्रभावित करने में सफल दिखी। सत्ता पक्ष और अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से ज्यादा रोक टोक भी नहीं हुई। राहुल गांधी बोले जरूर, मगर चुनाव सुधार पर चर्चा में उन्होंने मुख्यतः वोट चोरी के आरोप दोहराए, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाते रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण में न तो नए तथ्य और तर्क दिखे और न ही प्रियंका गांधी की तरह आक्रामक हुए बिना सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कला। लगा कि राहुल वोट चोरी के पुराने आरोप दोहरा भर रहे थे, जबकि प्रियंका गांधी वंदे मातरम विवाद के सभी पहलुओं पर तैयारी करके आई थी। वंदे मातरम में काट छाट का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्र के चुनिंदा अंश का ही उल्लेख किया था, जबकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सोच को स्पष्ट करने वाले सभी अंशों का उल्लेख करते हुए उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पंडित नेहरू को लिखे गए पत्र और रविन्द्रनाथ टैगोर के भी इस बाबत पत्र के अंश सुनाए। उसके बाद खुद कांग्रेस के अंदर राहुल से तुलना करते हुए प्रियंका को बड़ी राजनीतिक भूमिका देने की चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी है। ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम अचानक चर्चा में आ गए, जिन्होंने उम्र के हवाले से मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की मांग की। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस का मुश्किल वक्त बताते हुए उन्होंने राहुल गांधी पर भी अप्रत्यक्ष निशाना साधा है। टीम राहुल और टीम प्रियंका में इस कथित टकराव की चर्चा को बीजेपी द्वारा हवा देने के राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल और प्रियंका दोनों की अपनी अपनी टीम है और देश प्रदेश में अपने अपने पसंदीदा नेता भी। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में प्रियंका की पसंद माने जाते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता से बेआबरू विदाई हुई। पहले सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना पड़ा और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से। अब ये दोनों बीजेपी के नेता हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपए के सूटकेस की जरूरत होने का खुलासा करते हुए भी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि उनके पति के पार्टी और प्रियंका से भावनात्मक रिश्ते हैं। पंजाब में मंत्री रह चुकी नवजोत कौर को अब कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। मोहम्मद मोकिम को तो कांग्रेस ने निकाल ही दिया है। ऐसी घटनाएं बताती हैं कि राहुल और प्रियंका कांग्रेस में दो सत्ता केंद्र बन गए हैं। माना जाता है कि राहुल को उत्तराधिकारी बनाने तथा पार्टी में दो सत्ता केंद्रों से बचने के मकसद से ही सोनिया गांधी ने प्रियंका को पर्दे के पीछे की भूमिका में रखा। मां सोनिया और भाई राहुल के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार और प्रबंधन संभालती रहीं प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।
लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज्यादा महिला उम्मीदवारों का प्रियंका गांधी का दम नहीं चल पाया और कांग्रेस 402 में से मात्र 2 सीटें ही जीत पाई। उसके बावजूद पिछले साल रायबरेली से भी निर्वाचित राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने से उनकी भी जरूरत होने का संकेत गया। अर्थ निकाला गया कि प्रियंका अपेक्षाकृत अनुकूल दक्षिण भारत में कांग्रेस संभालेंगी, जबकि अध्यक्ष पद से पहले ही मुक्त हो चुके राहुल शेष देश में मोदी की बीजेपी से मोर्चा लेंगे। लेकिन वांछित परिणाम दिखे नहीं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सहयोगी दलों के साथ भी कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं हैं। 3 लोकसभा और अनेक विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद संगठन प्राथमिकताओं में नजर नहीं आता। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर अहम फैसले राहुल गांधी ही ले रहे हैं। हरियाणा में पिछले नेता प्रतिपक्ष को ही पुनः चुनने में लगभग पूरा साल लग गया। दरअसल मां सोनिया गांधी की कांग्रेस को राहुल अपना नहीं पा रहे और अपनी पसंद की कांग्रेस बनाने का साहस जुटा नहीं पा रहे, जिसका परिणाम नेताओं के पलायन के रूप में भी सामने आ रहा है। पदयात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई थी, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के चलते उसका ज्यादा चुनावी लाभ मिला नहीं। संसद से सड़क तक राहुल की भूमिका और छवि अब सीधे सीधे मोदी पर तल्ख हमले करते हुए टकराव की राजनीति करने वाले नेता की बन गई है। उनकी राजनीति और मुद्दों में भी निरंतरता का अभाव है। लोकसभा चुनाव तक ईवीएम पर निशाना साधते हुए संविधान और आरक्षण को खतरा बड़ा मुद्दा था, तो अब वोट चोरी का नारा बुलंद किया जा रहा है। बीच बीच में राहुल के विदेश चले जाने से बीजेपी को उनकी अगंभीर राजनेता की छवि बनाने का मौका भी मिल रहा है। वरिष्ठ नेताओं के लिए भी राहुल गांधी से मुलाकात आसान नहीं है। इसका असर कांग्रेसियों में पार्टी और अपने भविष्य की चिंता के रूप में सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी में उन्हें बेहतर संभावनाएं दिखती हैं। इंदिरा गांधी की झलक के अलावा राजनीतिक समझ, संवाद और प्रभावी भाषण शैली में प्रियंका बेहतर मानी जा रही है। प्रियंका का एक ही नकारात्मक पहलू है, पति रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे। अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल 2027 तक है। जाहिर है प्रियंका की किसी भी नई भूमिका का फैसला सोनिया गांधी ही करेंगी, लेकिन वह भूमिका कब और क्या होगी यह देखना दिलचस्प होगा और उसका राजनीतिक प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।